काम से जन्म लेना और काम से मर जाना, काम से जन्म होना और काम के लिए ही मर जाना ना, यही कोई बहादुरी नहीं है, ये कोई समझदारी नहीं है। इसलिए कहा गया कि काम से जन्म तो होना सही है, पर काम के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा राम के लिए जीना, अपनी आत्मा राम के लिए पुरुषार्थ करना, अपनी आत्मा राम के लिए व्रत धारण करना और व्रत धारण करके बोधि समाधि की तैयारी करना, यही एक सीख एक वह बालक जिसका नाम अरविंद था। अब अरविंद जिनका जन्म पथरिया में, दमोह जिले में, जहाँ उस घर में जहाँ पर कपूर चंद जी और श्यामा देवी के घर आंगन में उस बच्चे का जन्म हुआ, जिस बच्चे ने सारे जग को सिखाया, सारे जग को बताया कि जन्म लेना, जन्म तो सभी लेते हैं, पर उस जन्म तो उसका सार्थक है जो जाकर के सभी के दिलों में अपनी छाप छोड़ के जाए। जन्म तो उसी का सार्थक है जिसने क्या किया है, अपने इस जन्म को व्रतों से सजाया, नियम से सजाया, अपने पद से सजाया और ऐसे सजाया कि एक व्यक्ति का जीवन, एक व्यक्ति का जन्म 400-500 लोगों के लिए वरदान साबित हो गया। 400 लोगों के लिए जिन्होंने क्या किया, दीक्षाएं देकर ना प्रेरित करके और उनका घर छुड़वा करके और उनको लिए इस मार्ग पर ला करके उनको मुनिराज बना करके ना इस पर खड़ा कर दिया। और सोचो उन सब का पुण्य किसके हिस्से में जा रहा है, उस जीव के हिस्से में जा रहा है जिसने कहा कि हम तो तैरेंगे ही उस नाव की तरह, पर मैं उन सबको भी लेके जाना चाहता हूं जो अपनी आत्मा के कल्याण के इच्छुक हैं। ऐसे गुरुदेव गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज जिनका जन्म दिवस है और जन्म दिवस जिनका 60वां जन्म दिवस, जिन्हें मैंने अपना आराध्य देव बनाया है, जिनको मैंने अपना गुरुवर बनाया है और उन पर गर्व करता हूं, उन पर घमंड करता हूं कि मेरे ऐसे गुरुदेव हैं जिन गुरुदेव से मुझे दीक्षा लेने का मौका मिला। और मेरे लिए भी मैंने भी अपनी माँ का मान बढ़ा दिया, पर उस माँ के मान को बढ़ाने में भी यदि कोई निमित्त है तो गुरुदेव विराग सागर जी महाराज हैं, और जिन्होंने ऐसे निमित्त बनकर के मुझे पिछी कमंडल से सजा करके और संसार में भेज दिया कि जाओ, अब तुम, अभी तक तुम्हें लोगों ने एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखा था, अब जाकर के तुम मुनि राज के रूप में जाओ और जाकर के सबके लिए निमित्त बनो, जैसे मैं निमित्त बना तुम्हारे लिए, तुम दूसरों के लिए निमित्त बन करके और सबके कल्याण करो, जिस सबके कल्याण करने में भी हमारा कल्याण है। ये उन्होंने सीख दी। ऐसे गुरुदेव के चरणों में, ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं बार बार प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसे गुरुदेव को तीर्थंकर प्रगति का बंध हो और तीर्थंकर प्रगति का बंध हो, जिन्होंने आज 400-500 लोगों के लिए, जहां पर जिन्होंने 100 लोगों की लगभग समाधियां करवा दी, 100 लोगों की समाधियां करवा दी और 350 लोगों को दीक्षा दे दी, मुनिराज बना दिया, है ना। ऐसे ऐसे रत्न पैदा किए जो रत्न आज पूरे भारत की भूमियों पर विचरण करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति सहित बारंबार नमन करता हूँ कि हे गुरुदेव मुझे सद्बुद्धि दें, विवेक दें, जिससे कि मैं अपनी आत्मा कल्याण कर सकूं।